तो जो है उनका चेहरा आगे किया जाता था, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे उनको आगे रखा जाता था और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि अमित शाह जो है, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सीट से जीत गए हैं। 7,44,000 मतों से अमित शाह जीत चुके हैं अपनी सीट से। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो 1,52,000 वोटों से वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत दर्ज की है। अब अगर बात करें कांग्रेस की उन सीटों की जहां पर काफी दिग्गज नेता लड़े थे, तो इसमें भी एक बात यह देखने वाली है कि आखिर इतने ज्यादा मतों से वो कैसे हार गए। छिंदवाड़ा पे हमने बात की कि नकुल नाथ जो है, जिस तरह से विवेक बंटी साहू ने मेहनत की है, कहीं ना कहीं वो रंग लाई है आमिर। लेकिन अगर बात की जाए राजगढ़ सीट की, तो राजगढ़ सीट तो दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट कही जाती है। दिग्विजय सिंह पिछली बार जरूर हारे थे, लेकिन भोपाल सीट से हारे थे। इस बार तो वो अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक ये तक कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या दिग्विजय सिंह अपना आखिरी चुनाव भी हार गए हैं अब? आमिर, आपका माइक शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, राजगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है और राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। यहाँ से उनके बेटे जो है उन विधायक भी हैं। लेकिन जिस तरह से स्थितियां वहां पर बनी, राघोगढ़ से विधायक है जयवर्धन सिंह, और वहां पर जिस तरह से स्थितियां बनी विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर हम देखें तो वहां पर की ज्यादातर सीटें जो दिग्विजय सिंह के भाई थे लक्ष्मण सिंह चाचोड़ा से, वे विधानसभा का चुनाव हारे। प्रियवर सिंह खिलचीपुर से चुनाव हारे, वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी थे और दिग्विजय सिंह के परिवार से ही आते हैं। तो वहां की ज्यादातर सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। महज एक सीट राघोगढ़ विधानसभा वो जयवर्धन सिंह वहां से जीते थे। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता भी यही कहती नजर आ रही कि भले ही हमारे मनमोहन उनका रोडमल नगर से नाराजगी है, या रोडमल नगर ने उनके क्षेत्र में काम नहीं किया, या उनके क्षेत्र में वो नहीं दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट करने के लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। नाराजगी भले ही सांसद से हो, पार्टी के किसी भी नेता से हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने चुनाव की स्थितियां देखी थी, वो मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश के नाम पर चुनाव यहाँ लड़ा गया था। और ज्यादातर क्षेत्रों में प्रत्याशियों से भले ही लोगों की नाराजगी थी, लेकिन वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पर देने की बात जनता कर रही थी। राम मंदिर के नाम पर वोट देने की बात की जा रही थी, केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर देने की बात की जा रही थी, लाडली बहना योजना के नाम पर देने की बात की जा रही थी, और अलग अलग जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने चलाई हैं, वो केंद्र और राज्य सरकारों ने जो योजना चलाई उसके नाम पर वोट देने की बात की जा रही थी। वैसे ही प्रत्याशियों की नाराजगी या प्रत्याशियों के नहीं काम करना, वो जनता को ने उसको भले ही अलग रखा हो, लेकिन केंद्र के चेहरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट किया है। वैसे ही हमने देखा कि अमित शाह राजगढ़ पहुंचे, यहाँ उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और घेरने की कोशिश की कि दिग्विजय सिंह जो है वो सनातन संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह राम मंदिर पर सवाल खड़े करते हैं, दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल करते हैं, दिग्विजय सिंह जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। तो इसी तरह का माहौल राजगढ़ क्षेत्र में बना था और दिग्विजय सिंह ने भी कई कोशिश जरूर की थी कि जनता के बीच पैदल पहुंचा जाए। दिग्विजय सिंह ने कोशिश की थी कि सुबह से ही पैदल यात्रा की जाए, जनता के बीच पहुंचकर अपना मैनिफेस्टो रखा जाए, और एक सांत्वना भी लेने की कोशिश की थी कि उनका आखिरी चुनाव है तो उनके गृह क्षेत्र से उनको जीत मिल सके। लेकिन जो उनका आखिरी, ये कहें कि अब उनका ये आखिरी चुनाव था, तो इसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात ये जरूर कही जाएगी कि दिग्विजय सिंह ने अपने इस चुनाव में लीड कम करने का काम किया। पिछली बार करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों की वहां मार्जिन रहा था, और इस बार करीब 1 लाख से ज्यादा वोट जो है अभी ज्यादा बढ़त में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नगर चल रहे हैं। तो अभी मानकर ये चला जाए कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना बाकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। ज्यादातर कुछ राउंड अभी बाकी है गिनती के लिए, लेकिन उम्मीद ऐसी नहीं है कि कुछ खाता कांग्रेस का खुल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़त जो है वो भाजपा के प्रत्याशियों ने ले ली है। हम बात करें कि और बाकी की सीटों पर शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर प्रताप भानु शर्मा भी कई तरह की बातें कर रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री को गली गली घूमने को मजबूर कर दिया,
कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन ये सब दावे, ये सब उनके जो कयास थे वो सब रखे रह गए, और जो चुनावी परिणाम आए तो वो सब अलग होते हुए नजर आ गए। वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से एक बड़ी जीत दर्ज करी है, वो इस बात को बताती है कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश जिस तरह से कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने ये कोशिश की थी कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर जो है यादव समाज एक बड़ी संख्या में निवास करता है, तो यादव समाज का साथ मिले, इसलिए राव यादविंद्र सिंह यादव को वहां पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा। क्योंकि 2019 में यही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने चला था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से केपी यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, और केपी यादव यहाँ से जीत गए थे। माना जा रहा है कि यादव समाज का साथ उन्हें मिला था। वैसे ही कांग्रेस को ऐसी उम्मीद थी कि यादव समाज का साथ मिलेगा तो यहाँ पर जीत हासिल हो सकेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 5 लाख के वोटों के अंतर से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें दूसरी सीटों की, तो यहाँ पर सतना सीट पे भी माना जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने आकर सीट खेल को बिगाड़ा है, और ये माना जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण वोट अगर लेते हैं तो यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी को थोड़ी एक आस जागी थी कि यहाँ से वो जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर गणेश सिंह और जिस तरह से कांग्रेस के बिल्कुल ठीक है प्रत्याशी के आमिर, मैं बीच आपको रोकूंगी में बीच में मुकाबला क्योंकि था, नगर वो अध्यक्ष